टीआरई 4 परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुकी है और बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम डेट है उसकी घोषणा हो चुकी है। रिजल्ट किस दिन आएगा टीआरई 4 का, इस पे भी जो बात है वो उठ चुकी है और इसके अलावा टीआरई 4 की वैकेंसी के बारे में एक बड़ा अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। एस्टेट की जो परीक्षा है वो अक्टूबर में होगी, रिजल्ट कब आएगा इस पे भी बात करेंगे और शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया है टीआरई 5 को लेके, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक मोस्ट अवेटेड वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित सभी खबरों के बारे में कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा टीआरई 4 का, अच्छा एग्ज़ाम डेट जो है वो कब है, इसके अलावा जो आप कब से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, एस्टेट की परीक्षा कब होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं फॉर्म निकल चुके हैं और जल्दी जल्दी आप सब अपना जो आवेदन है वो कर डालिए और एस्टेट के रिजल्ट पे भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में जानकारी को लेते हैं। टीआरई 4 की परीक्षा कब होगी इस पे बात करेंगे, टीआरई 4 का रिजल्ट कब आएगा इस पे भी बात करेंगे और संभवित रिक्तियाँ कितनी हैं, इन तीनों चीज़ों पे जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूँगी, शिक्षा मंत्री ने कहा 27,000 के आसपास जो है वो रिक्तियाँ होंगी। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर है। पहले ये लोग बात कर रहे थे कि लगभग आपका जो है वो 80,000 90,000 के आसपास वैकेंसी होने वाली है, लेकिन अब इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि केवल और केवल 27,000 के आसपास इनका जो वैकेंट है वो सीट आने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। बाकी जो सीटें बचेंगी उसको टीआरई 5 में ऐड कर लिया जाएगा, उसमें एक नई वैकेंसी निकलेगी। बात करेंगे यहाँ पे हम आगे की। चौथे चरण की जो रिक्तियाँ हैं वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। बात करेंगे एसटीईटी का, जिसको आप सभी ने बहुत दिनों से वेट किया है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि भाई एस्टेट लो तभी हम टीआरई 4 में एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे में आपका जो एस्टेट है वो 12 से 31 अक्टूबर तक एग्ज़ाम होना है एस्टेट का। और बिहार सरकार अगले 5 दिनों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो रिक्तियाँ हैं वो बीपीएससी को भेज दी जाएगी। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, सोमवार को बताया कि टीआरई 4 के लिए अधिकांश जिलों से, मैक्सिमम जिलों से कितनी सीटें खाली हैं वो पद आ चुके हैं। 4 जिलों से पदों का जो ब्यौरा है वो आना बाकी है। इसके अलावा हर एक जिलाओं ने अपने अपने जो वैकेंट पोस्ट हैं वो दे दिया है। मंत्री ने कहा कि इस चरण में केवल और केवल 26,000 से 27,000 पदों पर बहाली होने की संभावना है। और अगर मैं आगे की बात करूँगी तो उन्होंने ये भी कहा कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी लिया जाएगा। और ये सभी बातें उन्होंने सोमवार को विभाग के मदन मोहन झा सभागार में जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तब उन्होंने ये सारी बातें कहीं। बात करेंगे आगे की। अब तक बीपीएससी से लगभग 2.33 लाख जो शिक्षक हैं वो बहाल हो चुके हैं और इसके अलावा बीपीएससी से इन शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इतनी नियुक्ति किसी भी राज्य में नहीं हुई है। सही बात है भाई, इतने बड़े पैमाने पे किसी भी स्टेट में वैकेंसी हमको नहीं देखने को मिलती है, वो भी लगातार। 1,76 लाख विद्यार्थियों के हिसाब से यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। एसटीईटी का जो रिजल्ट है वो 16 नवंबर को आएगा। तो एग्ज़ाम डेट हम डिस्कस कर चुके हैं और अब ये आ गई रिजल्ट तिथि। रिजल्ट आपका 16 नवंबर को आएगा एसटीईटी का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 19 सितंबर से फॉर्म जो है वो चालू हो चुके हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 27 सितंबर है। तो लास्ट तिथि का वेट नहीं करना है, आज 23 हो गया, जल्दी जल्दी फॉर्म को भर लीजिए ताकि आपको आगे और कोई परेशानी ना हो। एसटीईटी की परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर और रिजल्ट आपका 16 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे चर्चा करेंगे, टीआरई 4 की परीक्षा कब होगी। तो देखिए इसकी भी जो संभावित तिथि है वो बता दी गई है। उन्होंने कहा कि 16 से लेकर 19 दिसंबर तक आपका टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा 20 से 24 जनवरी 2026 में आपका जो है वो रिज़ल्ट आने की संभावित तिथि बताई गई है। और जैसा कि मैंने आपको रिक्ति बताया, वैकेंट पोस्ट बताया, तो 27,000 के आसपास टोटल सीटें जो हैं वो वैकेंट है टीआरई 4.0 के लिए। तो ये बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्ज़ाम रिजल्ट और इसके अलावा एस्टेट पे हमने चर्चा किया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तथा तमाम खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।